हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 4th की एसएसटी की बुक का चैप्टर 10 गेम्स ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। देयर इज़ नो वन इन द वर्ल्ड हु हैज़ नॉट प्लेड अ गेम। चिल्ड्रन एंड एल्डर्स प्ले डिफरेंट गेम्स ऑफ देयर लेवल. We enjoy playing games. When we play games, our skills of making strategies and working in groups improve. बच्चों, संसार में ऐसा कोई नहीं है जो गेम ना खेलता हो। बच्चे और बड़े सभी अपने स्तर के अनुसार अलग अलग खेल खेलते हैं और हमें खेल खेलने में बहुत मज़ा आता है। आपको भी आता है ना? और जब हम खेल खेलते हैं तो हमें ग्रुप में किसी भी तरह के प्लान्स और रणनीतियाँ बनाने में मदद मिलती है और इससे हमारी प्लान्स बनाने की स्किल होती है वो इम्प्रूव होती है। जैसे हम रणनीतियाँ बनाते हैं कि अगर हम किस तरह से खेलें या क्या क्या करें जिससे कि हमारा जो गेम है हम उस गेम को जीत सकें। ओके, गेम्स मेक आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। और खेल खेलने से हमारी बॉडी मजबूत और स्वस्थ बनती है। पीपल प्ले गेम्स अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस एंड इंटरेस्ट. सम गेम्स आर प्लेड इंडोर्स एंड सम आउटडोर्स. बच्चों, लोग अपने पसंद के अनुसार गेम खेलते हैं और कुछ गेम घर के अंदर खेले जाते हैं और कुछ गेम घर के बाहर खेले जाते हैं. सम गेम्स आर प्लेड बिटवीन 2 प्लेयर्स एंड सम बिटवीन 2 टीम्स. और कुछ खेल 2 खिलाड़ियों के बीच और कुछ खेल 2 टीमों के बीच में खेले जाते हैं. लेट अस डिस्कस सम गेम्स हेयर. और अब हम यहाँ कुछ गेम्स के बारे में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट है हमारा हॉकी. हॉकी इज़ द नेशनल गेम ऑफ इंडिया. It has been played worldwide for thousands of years worldwide. हॉकी जो है बच्चों वो भारत का राष्ट्रीय गेम है जो कि हजारों साल पहले पूरे संसार में खेला जाता था. द अरब्स, ग्रीक्स, पर्जियन एंड रोमन्स ऑल प्लेड गेम इन देयर ओन वे. ये सभी इन देशों में इस गेम को अपने अपने तरीके से खेला जाता था. Hockey, which is played nowadays, started in the end of 19th century in the schools of England. और बच्चों, हॉकी को जिस रूप में हम आज खेलते हैं वो 19th सेंचुरी में इंग्लैंड के स्कूल में स्टार्ट हुआ था खेलना. अब टिल नाउ हॉकी इज़ प्लेड इन द सेम वे इन मैनी कंट्रीज़. और अब उसी तरीके से अलग अलग देश में उसे खेला जाता है हॉकी को. देयर आर 2 टीम्स इन द गेम ऑफ हॉकी. और हॉकी के खेल में 2 टीम होती हैं. रेफरी इज फॉर द डिसीजंस एंड हिज डिसीजन इज फाइनल. वन टीम पुशेस द बॉल इनटू द गोल पोस्ट ऑफ द ऑपोजिट टीम विद द हेल्प ऑफ अ हॉकी स्टिक एंड देन इट इज कंसिडर्ड टू बी अ गोल. बच्चों, जो रेफरी होता है उसका जो फैसला होता है वही अंतिम फैसला होता है. इसमें क्या होता है बच्चों, एक टीम के खिलाड़ी को हॉकी स्टिक से बॉल को गोल पोस्ट में भेजना होता है जो कि दूसरी टीम के गोल पोस्ट में उन्हें भेजना होता है. और अगर वो गोल कर लेते हैं तो उसे 1 गोल काउंट किया जाता है. द टीम विच स्कोर्स मोर गोल्स इज डिक्लेयर्ड द विनर. और जो टीम ज़्यादा गोल्स करती है वो विनर बन जाती है. द इंडियन हॉकी टीम पार्टिसिपेटेड इन द ओलंपिक्स गेम्स इन 1928 फॉर द फर्स्ट टाइम एंड वॉन द गोल्ड मेडल. और बच्चों, भारत की जो हॉकी टीम थी उसने ओलंपिक गेम में 1928 में पहली बार पार्टिसिपेट किया था और वह जीत गई थी जब उसे फिर गोल्ड मेडल मिला था. दैट ईयर इटसेल्फ ईयर हॉकी वॉज डिक्लेयर्ड एज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया. और इसी साल हॉकी को भारत का राष्ट्रीय गेम भी घोषित किया गया. द मैजिशियन ऑफ हॉकी मेजर ध्यानचंद लीड द हॉकी टीम इन बर्लिन ओलंपिक्स इन 1936. और बच्चों, जो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, उन्होंने हमारी जो टीम थी भारतीय हॉकी टीम को लीड किया था जब बर्लिन में ओलंपिक खेला गया था 1936 में. देयर ही स्कोर्ड 11 गोल्स आउट ऑफ अ टोटल 36 गोल्स स्कोर्ड बाय द इंडियन टीम. हॉकी रिमेन्ड अ गेम फॉर मैन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. नाउ अ डेज विमेन ऑल्सो प्ले हॉकी. और बच्चों, मेजर ध्यानचंद ने टोटल 36 गोल्स में से 11 गोल्स अकेले किए थे. और बच्चों, हॉकी पहले सिर्फ पुरुषों द्वारा ही खेला जाता था और अब वह महिलाओं द्वारा भी खेला जाता है.
The first Women Hockey World Cup was held in 1974 and it was included in the Olympics in 1980 for the first time. और महिलाओं का जो हॉकी वर्ल्ड कप था वो पहला वर्ल्ड कप था जो वो 1974 में हुआ था और फिर उससे बाद में ओलंपिक्स में भी इसे इंक्लूड किया गया। कब किया गया? 1980 में पहली बार। कबड्डी। People think that kabaddi is an Indian game. This game is very popular in Asian continent. लोग सोचते हैं कि कबड्डी सिर्फ भारतीय खेल है, लेकिन ये पूरे एशियन कॉन्टिनेंट में बहुत ही पॉपुलर है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल एंड जापान प्ले कबड्डी। इन सभी देशों में कबड्डी खेला जाता है। Some people think that kabaddi is approx 2000 years old game. Kabaddi is known by many different names like छेदू गुड्डू और हुतू तुतू इन साउथ इंडिया। कुछ लोग सोचते हैं कि कबड्डी केवल 2000 साल पुराना गेम है। बच्चों, कबड्डी को साउथ इंडिया में छेदू गुड्डू और हुतू तुतू नाम से भी पुकारा जाता है। There are 2 teams in kabaddi and one team is on one side of the center line and the other is on the other side. The referee is available for decision and his decision is फाइनल। बच्चों, कबड्डी में भी 2 टीम होती हैं और इसमें सेंटर में एक लाइन होती है और एक टीम लाइन के इस तरफ रहती है एक पाले में और दूसरी टीम दूसरे साइड में रहती है और रेफरी होता है, उसी का डिसीजन अंतिम फैसला होता है। One player of a team goes to the side of the other team saying kabaddi kabaddi. He has to touch and come back into his own field only in one breath. बच्चों, इसमें क्या होता है? इस खेल को खेलने के लिए एक टीम का एक प्लेयर जाता है दूसरी टीम में, कबड्डी कबड्डी बोलते हुए लाइन को टच करते हुए दूसरी टीम में जाता है और उससे उस दूसरी टीम के प्लेयर को आउट करके टच करके वापस अपनी लाइन के पार अपनी टीम में आना होता है। अगर वो ऐसा कर लेता है, इफ़ द प्लेयर गेट्स कॉट बाय प्लेयर्स ऑफ द ऑपोजिट टीम ही इज़ कंसीडर्ड आउट। अगर वो ऐसा कर लेता है तो ठीक है, अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है और दूसरी टीम के लोग उसे पकड़ लेते हैं तो वो आउट हो जाता है। ही इज स्टैंड सेपरेटली फ्रॉम द टीम, और फिर उससे टीम से अलग खड़ा होना होता है। व्हेन ऑल द प्लेयर्स ऑफ अ पर्टिकुलर टीम व्हेन गेट आउट दे लूज एंड द सेकेंड टीम इज डिक्लेयर्ड विनर। और जब एक टीम के सभी खिलाड़ी आउट हो जाते हैं तो दूसरी टीम विजेता घोषित कर दी जाती है। अगला गेम है चेस। The game of chess is played between 2 players. In this game, the players move very cautiously. In chess, there are 16 white and 16 black chess pieces. One player plays with white and second with black chess pieces. बच्चों, इस खेल में 2 खिलाड़ी होते हैं और दोनों ही बहुत सावधानी से अपने खेल को खेलते हैं। इसमें 16 सफ़ेद और 16 काले चेस पीसेस होते हैं, जो प्यादे होते हैं वो। One player plays with white and second is विथ ब्लैक चेस पीसेस। और एक खिलाड़ी सफ़ेद वाले और दूसरा खिलाड़ी काले कलर के चेस पीसेस के साथ खेलता है। बोथ प्लेयर्स प्लेस देयर चेस पीसेस ऑन द चेस बोर्ड, और दोनों ही अपने चेस पीसेस को चेस बोर्ड पर अच्छे से रख देते हैं। इट कंटेन्स आ टोटल ऑफ 64 स्क्वायर्स, और जो चेस बोर्ड होता है इसमें 64 स्क्वायर्स होते हैं। ईच प्लेयर टेक्स टाइम टू मूव हिज पीस वेरी इंटेलिजेंटली, और दोनों ही खिलाड़ी अपने प्यादे को चलने के लिए, अपनी चाल को चलने के लिए बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्वक चलते हैं। चेस। शतरंज इज अ वेरी एंशियंट गेम. It was started in India. It was played in ancient India by the name of Chaturanga, which means 4 part or 4 kind of army members like elephant, horse, camel and pedestrian soldier. बच्चों, चेस को शतरंज भी कहा जाता है, जो कि बहुत ही प्राचीन गेम है और ये भारत में ही शुरू हुआ था। और भारत में इसे पहले प्राचीन काल में चतुरंग नाम से खेला जाता था, जिसका मतलब है 4 भाग या फिर 4 तरह की सेनाएं। जैसे हाथी वाली सेना होती है जो हाथी पर चढ़कर युद्ध लड़ते हैं, और अश्वारोही सेना होती है जिसमें घोड़े पर चढ़कर लड़ते हैं, एक ऊँट पर चढ़कर भी लड़ते हैं, और कुछ पैदल सैनिक भी होते हैं। तो ये 4 तरह की सेनाएं थी, इनके साथ लोग खेलते थे। देयर इज़ 1 किंग और 1 मिनिस्टर, इसमें 1 राजा, 1 मंत्री, 2 एलिफेंट्स, 2 हॉर्सेस, 2 कैमल एंड 8 पेडिस्ट्रियन सोल्जर्स। 1 राजा, 1 मंत्री, 2 हाथी, 2 घोड़े, 2 ऊँट और 8 पैदल सैनिक होते हैं।
दिस गेम वॉज फर्स्ट प्लेड विद अ डाइस, और इससे पहले किसके साथ खेला जाता था? डाइस के साथ। दिस गेम रीच्ड फ्रांस फ्रॉम इंडिया एंड वॉज कॉल्ड चतुरंग, और फिर भारत से ये खेल फ्रांस पहुंच गया, जहाँ पर भी इसे चतुरंग ही कहा जाता था। फ्रॉम देयर फर्दर इट वेंट टू द अरेबियन कंट्रीज वेयर इट वॉज नेम्ड चेस, और फिर वहाँ से ये फ्रांस से अरेबियन कंट्रीज़ में पहुँच गया, जहाँ पर इसका नाम रख दिया गया चेस। इट वेंट टू द यूरोपियन कंट्रीज फ्रॉम हेयर एंड देन रिटर्न टू इंडिया अगेन, फिर ये वहाँ से यूरोपियन कंट्रीज़ गया और फिर वापस ये भारत में आ गया। इट्स मॉडर्न टेक्निक है चेंज्ड एंड नाउ चेस कॉम्पिटिशन्स आर ऑर्गेनाइज्ड, और इसकी जो आधुनिक तकनीकें थी वो बदल गई और आजकल तो चेस के कॉम्पिटिशन्स भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, प्रतियोगिताएं करवाई जाती हैं। द यंग इंडियन प्लेयर विश्वनाथन आनंद इज एन इंटरनेशनल विनर ऑफ चेस। He was awarded with the title of Grand Master at the age of 17 years only. बच्चों, एक यंग इंडियन प्लेयर है विश्वनाथन आनंद जिसका नाम, जो कि चेस का अंतर्राष्ट्रीय विजेता है, और उसे 17 साल की उम्र में ग्रैंड मास्टर के उपाधि से नवाजा गया। अगला खेल है क्रिकेट। द गेम ऑफ क्रिकेट स्टार्टेड इन इंग्लैंड एंड एज टाइम पास्ड इट स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इन इंडिया क्रिकेट इज़ अ पैसन। बच्चों, जो क्रिकेट है वो इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ था और फिर वहाँ से ये पूरे विश्व में फैल गया, और भारत में तो क्रिकेट एक पैशन की तरह, लोगों का जुनून है क्रिकेट खेलना। वी कैन सी द गेम बीइंग प्लेड इन स्ट्रीट्स एंड ओपन फील्ड फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज़, और हम क्रिकेट खेलते हुए बच्चों को गली में, किसी खुले मैदान में, गाँव में और शहरों में देख सकते हैं। सुनील गावस्कर, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, MS धोनी आर वर्ल्ड पॉपुलर इंडियन क्रिकेटर। ये सभी भारत के जो क्रिकेटर्स हैं ये विश्व में बहुत ही विख्यात हैं। वी रिक्वायर अ बैट एंड अ बॉल टू प्ले क्रिकेट। दिस इज़ अ गेम विच इज़ बीइंग प्लेड फ्रॉम स्ट्रीट्स टू द इंटरनेशनल लेवल्स। द प्लेयर्स हु प्ले इन द स्ट्रीट मेक बॉल्स from clothes. At some places a cloth washing stick is used to play cricket, and at other places the wooden stool is used as a bat. बच्चों, इसमें क्या होता है कि इस गेम को हर जगह खेला जाता है। गलियों में बच्चे कपड़े की भी बॉल बना लेते हैं, उससे खेलते हैं, और जो कपड़े धोने वाला वॉशिंग स्टिक होता है उसका यूज़ करके भी बैट बना लेते हैं, और लकड़ी से बने हुए स्टूल या लकड़ी के कोई भी तख्ते जो होते हैं उनसे भी खेलने लग जाते हैं। दे आर ओनली कंसर्न अबाउट प्लेइंग क्रिकेट। उन्हें सिर्फ क्रिकेट खेलने से मतलब है, उन्हें इससे मतलब नहीं है कि उनके पास बॉल नहीं है या बैट नहीं है, वो किसी भी चीज़ का यूज़ करके बैट बॉल बना लेते हैं। एट द नेशनल और इंटरनेशनल लेवल 2 टीम्स प्ले इन अ क्रिकेट मैच। ईच टीम हैज़ 11 प्लेयर्स एंड एन अंपायर टू टेक डिसीजन। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर 2 टीमें जो होती हैं वो क्रिकेट मैच खेलती हैं। दोनों टीमों में 11-11 खिलाड़ी होते हैं और एक अंपायर होता है जो कि डिसीजंस लेता है, फैसला सुनाता है। एवरीवन हैज़ टू अबाइड बाय हिज डिसीजन, और सभी को उसका फैसला मानना पड़ता है। 1 टीम बॉल्स एंड फील्ड्स इन द फील्ड एंड अदर टीम बैट्स। इसमें क्या होता है, एक टीम बॉल करवाती है पूरे फील्ड में, और दूसरी टीम होती है वो क्या करती है, बैटिंग करती है। द प्लेयर्स ऑफ द सेकंड टीम हिट द बॉल विद द बैट एंड मेक रन्स, और जो दूसरी टीम होती है उसको उस बॉल को मारना होता है जो बैटिंग कर रही होती है, और रन बनाने होते हैं। द मेन टूर्नामेंट ऑफ क्रिकेट इज़ वर्ल्ड कप इन विच द टीम्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज टेक पार्ट. It started in 1975 at the international level. Cricket is played in 3 formats: Test matches, One-day matches and 2020 मैचेस। बच्चों, जो क्रिकेट का मेन टूर्नामेंट है उसे क्या कहा जाता है, वर्ल्ड कप कहा जाता है। इसे तो आप जानते ही होंगे, जिसमें अलग अलग देश भाग लेते हैं। और ये कब स्टार्ट हुआ था, 1975 में स्टार्ट हुआ था। और जो क्रिकेट है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 3 फॉर्मेट में खेला जाता है। पहला है टेस्ट मैच, जिसमें 5 दिनों का मैच होता है, और एक है 1-डे मैचेस। इसमें क्या होता है, एक ही दिन में मैच खेला जाता है और इसमें 50 ओवर्स होते हैं। एंड 2020 मैचेस में बच्चों 20 ओवर्स में मैच खेला जाता है। नेक्स्ट गेम है पोलो। पोलो इज़ द मोस्ट एंशिएंट टीम गेम. इट इज़ प्रेजेंट इन रिकॉर्ड्स ऑफ हिस्ट्री सिंस 600 BC, but modern polo is different from the ancient matches.
बच्चों जो पोलो गेम है ये बहुत ही प्राचीन गेम है और ये इतिहास में 600 BC से पूर्व में भी इसका रिकॉर्ड है। लेकिन आज का जो पोलो खेला जाता है वो प्राचीन पोलो से अलग है। इट इज़ बीइंग प्लेड ऑन अ प्लेन ग्राउंड। The players mount the horses while sitting on the back of horses. Players scores goals by hitting the ball with their polo sticks. इसमें क्या होता था बच्चों, जो खिलाड़ी होते हैं वो घोड़े के ऊपर चढ़कर इसे खेलते हैं। उनके हाथ में स्टिक होती है जैसे आप देख पा रहे हैं इसमें, और इस स्टिक से वो अपनी बॉल को गोल करते हैं। पोलो स्टिक कहते हैं उसको। इन लद्दाख अ गेम सिमिलर टू पोलो इज़ प्लेड वाइल सिटिंग ऑन द डंकीज़। और लद्दाख में यही सेम गेम डंकीज़ पर बैठकर खेला जाता है। अनदर काइंड ऑफ पोलो इज़ वाटर पोलो। और दूसरे तरह का भी एक पोलो गेम है, उसे कहा जाता है वाटर पोलो। देयर आर मैनी गेम्स अदर देन दोज गिवन अबव। और ऊपर जो गेम दिए हुए हैं उस तरह से और भी अलग अलग गेम्स हैं। Volleyball. There are 2 teams in this game. Each team has 6 players. One net is tied in the middle of the field and a big size ball is used to play with. इसमें क्या होता है बच्चों, 2 टीम्स होती हैं और इसमें दोनों में ही 6 खिलाड़ी होते हैं। बीच में इसमें एक नेट बांध दी जाती है और एक बड़े साइज की बॉल से इसे खेला जाता है। वन साइड ऑफ द नेट हैज 6 players in one team and 6 players of the other team stand on the other side of the net. और नेट के दोनों तरफ 6 खिलाड़ी खड़े हो जाते हैं अलग अलग टीम के। देयर इज़ अ रेफरी इन द गेम हुज डिसीजन इज़ फाइनल फॉर द बोथ टीम्स। और रेफरी का ही डिसीजन फाइनल होता है। वन प्लेयर ऑफ अ टीम थ्रोज अ बॉल बाय हिटिंग विद वन हैंड ओवर द नेट। इफ द प्लेयर ऑफ द सेकेंड टीम फेल्स टू रिटर्न द बॉल टू द फर्स्ट टीम इट काउंट्स 1 point फॉर द फर्स्ट टीम। If the first team fails to return the ball coming back from the second team over the net, then the player of second team throws the ball by hitting with a hand to the first team. तो बच्चों इसे कैसे खेला जाता है, जो दोनों तरफ 6 खिलाड़ी खड़े होते हैं तो उसमें से खिलाड़ियों को क्या करना होता है, अपने एक हाथ से उस बड़ी साइज़ की जो बॉल होती है उसको हिट करना होता है नेट की दूसरी तरफ। अगर जैसे ही वो हिट करेंगे तो दूसरी टीम वालों को भी उस बॉल को नीचे नहीं गिरने देना है, उसे हिट करके दूसरी टीम की तरफ पहुंचाना है। अब कोई सी भी टीम बॉल को रिटर्न करने में फेल होती है तो फिर ये अगली टीम का 1 point बन जाता है। इस तरीके से ही इसे खेला जाता है। सो द टीम विच स्कोर्स 21 points फर्स्ट, then the game is played again by changing the field. The team which scores 21 points again is declared the winner. फिर क्या होता है इसमें, अगर एक टीम ने, मान लो टीम ए और बी है, अगर टीम ए ने 21 पॉइंट्स बना लिए तो फिर क्या किया जाता है, फील्ड में वो आपस में अपनी जगह चेंज करते हैं। टीम ए बी वाले में चली जाती है और बी वाली ए में, और फिर से जो पहले 21 पॉइंट्स बनाता है वो विनर डिक्लेयर कर दी जाती है वो टीम। This game was first started in USA in 1895. Now this game is very popular amongst women too. ये गेम USA में 1895 में स्टार्ट हुआ था और अब ये महिलाओं में भी बहुत ज़्यादा प्रचलित है। सभी से खेलते हैं, लड़के और लड़कियां दोनों। नेक्स्ट है फुटबॉल। फुटबॉल इज़ द गेम विच इज़ प्लेड बाय डिफरेंट कंट्रीज फ्रॉम एंशियंट टाइम। इन ब्रिटेन इट इज़ बीइंग प्लेड सिंस द मिडिवल पीरियड। द ऑफिशियल मॉडर्न फुटबॉल मैचेस वॉज प्लेड बिटवीन स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड इन 1872। बच्चों फुटबॉल गेम है जो कि बहुत ही प्राचीन समय से अलग अलग देशों में खेला जाता रहा है। जो ब्रिटेन में ये फुटबॉल मध्यकाल में भी खेला जाता था, और जो हम फुटबॉल मैच खेलते हैं वो कहाँ से शुरू हुआ था, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में 1872 में वो खेला गया था। दिस इज़ वेरी पॉपुलर इन यूरोप, साउथ अमेरिका एंड अदर कंट्रीज़। और ये यूरोप, साउथ अमेरिका और दूसरे अन्य देशों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। द फर्स्ट फुटबॉल वर्ल्ड टूर्नामेंट वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन 1930। और पहला फुटबॉल वर्ल्ड टूर्नामेंट कब स्टार्ट हुआ था, 1930 में, सॉरी। This game is played in a very big field. There are 2 teams in this game. Each team has 11 players. ये जो खेल है बहुत बड़े ग्राउंड में खेला जाता है, बड़े फील्ड में। इसमें भी 2 टीम्स होती हैं, दोनों टीम्स में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। द फील्ड इज़ डिवाइडेड इनटू 2 parts बाय अ सेंटर लाइन। और फील्ड को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है एक सेंटर लाइन खींचकर। द प्लेस ऑफ द गोल पोस्ट इज फिक्स्ड एट द एंड ऑफ ईच पार्ट ऑफ द फील्ड। दोनों ही
जो फील्ड को जब डिवाइड किया जाता है तो दोनों ही फील्ड में जो लास्ट का पार्ट होता है वहाँ पर गोल पोस्ट बनाया जाता है। द रेफरी इज़ द डिसीजन मेकर इन द गेम हुज डिसीजन इज़ फाइनल, और रेफरी का डिसीजन फाइनल डिसीजन होता है। द गेम इज़ प्लेड विद अ बिग बॉल हैविंग 27 सेंटीमीटर डायामीटर, और बच्चों 27 सेंटीमीटर डायामीटर वाली एक बड़ी बॉल के साथ इस गेम को खेला जाता है। द बॉल इज़ प्लेस्ड इन द मिडल ऑफ द फील्ड इन द स्टार्टिंग ऑफ गेम, और उस बॉल को गेम के स्टार्टिंग में फील्ड के बिल्कुल बीच में रखा जाता है। द बॉल कैन बी हिट बाय फुट और हेड ड्यूरिंग द गेम, और इस बॉल को सिर से या फिर पैर से ही मार सकते हैं। द यूज़ ऑफ हैंड इज़ प्रोहिबिटेड, और हाथों का इस्तेमाल करना इसमें बिल्कुल मना है। बोथ टीम्स ट्राई टू स्कोर अ गोल ऑन द ऑपोजिट टीम। द टीम विच स्कोर्स मोर गोल इन अ फिक्स्ड टाइम आर डिक्लेयर द विनर, और दोनों ही टीम्स के जो खिलाड़ी होते हैं वो ज़्यादा गोल बनाने की कोशिश करते हैं, और जो फिक्स टाइम में ज़्यादा गोल बना लेता है वही टीम क्या हो जाती है, विनर हो जाती है। द साउथ अमेरिकन प्लेयर्स इज़ द बेस्ट वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स इन दिस गेम, और बच्चों साउथ अमेरिका के जो प्लेयर्स हैं वो विश्व के सबसे मतलब नंबर 1 पे हैं इस गेम में। वी हैव पेले फ्रॉम ब्राज़ील एंड माराडोना फ्रॉम अर्जेंटीना हु आर वर्ल्ड फेमस प्लेयर्स, और ब्राज़ील के पेले एंड अर्जेंटीना के माराडोना जो कि हैं वर्ल्ड फेमस प्लेयर हैं इस गेम के। बच्चों आजकल इंडिया में दूसरे गेम भी खेले जा रहे हैं, जैसे कि बॉक्सिंग, रेसलिंग होता है बच्चों भारोत्तोलन जैसे कि वजन उठाना, एथलेटिक्स, आर्चरी, शूटिंग एटसेट्रा, जैसे कि तीरंदाजी जो होता है उसे आर्चरी कहते हैं, और शूटिंग तो आपको पता ही है। ओके बच्चों, क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है विच इज़ द नेशनल गेम ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। आंसर है हॉकी इज़ द नेशनल गेम ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। क्वेश्चन 2 है वेयर इज़ ग्लाइडिंग डन, ग्लाइडिंग कहाँ पर की जाती है। ग्लाइडिंग इज़ डन इन द एयर, ग्लाइडिंग हवा में की जाती है। क्वेश्चन 3 वेयर आर डंकीज यूज्ड टू प्ले आर गेम सिमिलर टू पोलो, डंकीज का इस्तेमाल पोलो की तरह एक खेल में कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका आंसर है इन लद्दाख डंकीज आर यूज टू प्ले अ गेम सिमिलर टू पोलो, लद्दाख में पोलो की तरह का ही जो एक गेम होता है उसमें डंकीज का इस्तेमाल किया जाता है। पोलो में घोड़े का इस्तेमाल किया जाता है बट लद्दाख में उसी तरह के गेम में डंकीज का इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन 4 हाउ मैनी गोल्स वर स्कोर्ड बाय द इंडियन टीम इन बर्लिन ओलंपिक्स, बर्लिन में जो ओलंपिक हुए थे उसमें इंडियन टीम ने हॉकी में कितने गोल्स बनाए थे। तो इसका आंसर है 36 गोल्स। फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। फर्स्ट है द फर्स्ट वर्ल्ड कप वॉज हेल्ड इन, पहला वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ था 1975 में। क्वेश्चन 2 जूडो कराटे इज़ अ गेम ऑफ जापान, द फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल इन हॉकी फॉर इंडिया वॉज वॉन इन 1928, जो ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल जीता था हॉकी में इंडिया ने वो कब जीता था 1928 में। प्लेइंग गेम्स मेक द बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। क्वेश्चन 3 मैच द कॉलम करेक्टली, इसमें क्या है यहाँ पे मैंने नंबरिंग कर दी है। तो क्रिकेट का क्या है, इसका आंसर है अंपायर इज़ द डिसीजन मेकर, क्रिकेट में अंपायर डिसीजन मेकर होता है। पोलो सेकंड गेम का है अ गेम प्लेड सिटिंग ऑन हॉर्सेस, ग्लाइडिंग अ गेम प्लेड इन द एयर, जो हवा में खेला जाता है। हॉकी, हॉकी का आंसर है इसमें मेजर ध्यानचंद। कबड्डी, कबड्डी का है बच्चों मोस्ट पॉपुलर गेम ऑफ एशिया, ये एशिया का सबसे मोस्ट पॉपुलर गेम है। चेस, चेस का है अ गेम बिटवीन 2 प्लेयर्स, 2 खिलाड़ियों के बीच खेला जाता है। फुटबॉल पेले, जो कि इसके मोस्ट पॉपुलर जो प्लेयर हैं उनका नाम है। क्वेश्चन 4 है राइट द नेम्स ऑफ 5 सच गेम्स विच रिक्वायर प्लेइंग इक्विपमेंट, आपको यहाँ 5 गेम्स का नाम लिखना है जिसमें आपको खेलने के लिए इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें है क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, पोलो, बैडमिंटन। इन सभी खेलों को खेलने के लिए आपको किसी न किसी तरीके के इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती ही है, जैसे बैट, हॉकी स्टिक, बैडमिंटन, इस तरीके से। क्वेश्चन 5 है पुट राइट अगेंस्ट राइट एंड रॉन्ग अगेंस्ट रॉन्ग, स्टेटमेंट्स गिवन बिलो, यहाँ पे आपको राइट रॉन्ग का निशान लगाना है। तो पहला है पोलो इज़ द मोस्ट एंशिएंट टीम गेम,
पोलो बहुत ही प्राचीन समूह खेल है, तो इसका है ट्रू। स्कीइंग इज प्लेड इन वाटर, तो ये है फॉल्स, रॉन्ग है क्योंकि ये आइस पर किया जाता है। द वुमेन वर्ल्ड कप इन हॉकी स्टार्टेड इन 1980, नो, तो इसका आएगा क्रॉस। डी है द गेम चतुरंग वॉज प्लेड इन एंशियंट इंडिया, यस। क्वेश्चन 6 है राइट द नेम्स ऑफ 3 गेम्स विच डू नॉट रिक्वायर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, जिसमें आपको ऐसे 3 गेम बताने हैं जहां आपको खेल के लिए स्पोर्ट के इक्विपमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसका आंसर मैंने यहाँ पर लिख दिया है कबड्डी, खो खो, हाइड एंड सीक। कबड्डी, खो खो और छुपन छुपाई, इन तीनों गेमों में ही हमें किसी भी इक्विपमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन 7 है राइट द रूल्स ऑफ योर फेवरेट गेम, तो मैंने यहाँ पर क्रिकेट के लिख दिए हैं रूल्स। आप इस तरह से अपनी किसी भी फेवरेट गेम के रूल्स लिख सकते हैं। क्रिकेट इज़ प्लेड बाय 2 टीम्स ऑफ 11, 11 खिलाड़ी की 2 टीमों के साथ खेला जाता है। विद वन साइड टेकिंग अ टर्न टू बैट अ बॉल एंड स्कोर्स रन वाइल्स द अदर टीम विल बॉल एंड फील्ड द बॉल टू रिस्ट्रिक्ट द ऑपोजिशन फ्रॉम स्कोरिंग। इसमें क्या होता है, एक टीम बैटिंग करती है और दूसरी टीम बॉलिंग करती है और फील्ड में क्या कहते हैं, बॉल को पकड़ने का काम करती है और अपोजिशन को स्कोरिंग करने में, स्कोर रन बनाने में रोकती है। द मेन ऑब्जेक्ट इन क्रिकेट इज़ टू स्कोर एज मैनी रन्स एज पॉसिबल अगेंस्ट द ओपोनेंट। उसमें मेन होता है कि जो एक टीम दूसरी टीम से ज़्यादा रन बनाकर जीतना चाहती है। और बच्चों इसमें जो ये डू इट योर सेल्फ का क्वेश्चन दे रखा है, इसमें है मेक अ चेस बोर्ड फ्रॉम कार्डबोर्ड। आपको कार्डबोर्ड से एक चेस बोर्ड बनाना है, तो आप ये बना लेंगे ना। ओके, थैंक यू बच्चों।